हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में जिसका नाम है चारों दिशाओं में भारत। इसमें हम लेकर आते हैं देश विदेश से जुड़ी 5 बड़ी खबरें। पहली खबर आज की सिंगापुर से। भारतवंशी नागरिक की हत्या मामले में चीनी मूल के व्यक्ति को उम्र कैद। 5 साल पहले झड़प में गई थी जान। सिंगापुर के नाइट क्लब के बाहर झड़प के दौरान एक भारतवंशी नागरिक की मौत हो गई है। इस मामले में चीनी मूल के सिंगापुरी नागरिक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इसी के साथ अदालत ने आरोपी को बेंत से भी मारने की सजा दी थी। स्थानीय मीडिया के अनुसार अभियोजन पक्ष ने मृत्यु दंड की मांग नहीं की थी। सिंगापुर में हत्या की सजा फांसी या कारावास है। यह घटना 2 जुलाई 2019 को ऑर्किड रोड के होटल और पर्यटक क्षेत्र में नॉटी गर्ल क्लब के बाहर घटी। आरोपी की पहचान 32 वर्षीय टेन सेन यांग के तौर पर की गई है। आरोपी को 31 वर्षीय सतीश नोएल गोविदास की हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया। आरोपी टेन के अलावा 7 अन्य लोगों को भी हत्या के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। ऑर्किड टावर केस ने जब जनता का ध्यान आकर्षित किया तब अधिकांश आरोपियों के ऊपर से हत्या का आरोप कम कर दिया गया था। 6 में से केवल टेन पर ही हत्या का आरोप लगा था। अन्य आरोपियों जोएल टेन युंग शेन, चान जियाजिंग, आंग दायुआन, लू बुंग चोंग, टेन होंगशेंग और नताली सियोयू जेन के आरोपों को कम कर दिया गया था। टेन की सुनवाई का निष्कर्ष यह निकला कि बाकी के आरोपियों को भी इस हत्या के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। आज की दूसरी खबर यमन से। 11 साल से बंद बेटी से मिलने भारत से पहुंची मां। हत्या के मामले में मिली है मौत की सजा। यमन जेल में 11 सालों से बंद अपनी बेटी से मिलने भारत से उनकी मां मिलने पहुंची है। दोनों बहुत देर तक एक दूसरे को गले से लगाकर रोती रहीं। जेल में उपस्थित अन्य लोग भी उनको देखकर भावुक हो उठे। अपनी बेटी से मिलने के बाद मां ने एक वीडियो जारी कर बताया कि उन्हें नहीं लगा था कि वह कभी भी उसे देख पाएंगी। बेटी हत्या के आरोप में यमन जेल में मौत की सजा काट रही है। बुधवार 24 अप्रैल का दिन यमन जेल में 11 साल बाद एक मां बेटी के मिलन का गवाह बना। यमन जेल में पिछले 11 साल से निमिषा प्रिया एक यमन नागरिक की हत्या के आरोप में सजा काट रही हैं। उनकी मां, जो कि भारत में रहती हैं, वे कई सालों से उससे मिलने के लिए प्रयास कर रही थीं। पिछले साल दिसंबर में उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर यमन जाने की अनुमति मांगी थी ताकि वे अपनी बेटी की मौत की सजा माफ करवा सकें। अनुमति मिलने के बाद वह भारत से यमन गईं। उन्होंने अपनी बेटी से मिलने की अनुमति मांगी थी। अपनी बेटी से मिलकर जेल से लौटी निमिषा प्रिया की मां प्रेमा कुमारी ने एक वीडियो के जरिए अपनी भावना बयां करते हुए भारत और यमन सरकार को शुक्रिया भी कहा है। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी सरकार की दयालुता के कारण ठीक है। तीसरी खबर यूएनएससी से। परोक्ष वीटो को लेकर भारत का चीन पर निशाना। वैश्विक आतंकियों के सूचीबद्ध नहीं होने की भी बताई वजह। भारत ने एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में चीन पर परोक्ष रूप से निशाना साधा है। भारत ने उस पर अप्रत्यक्ष कटाक्ष करते हुए कहा कि सुरक्षा परिषद की प्रतिबंध समितियों में प्रस्तावों पर लगाई गई रोक एक प्रकार का छिपा हुआ वीटो है और इसकी आड़ में पाकिस्तान स्थित वैश्विक आतंकियों को सूचीबद्ध करने जैसे मामलों पर परिषद के कुछ सदस्य देश कोई जिम्मेदारी नहीं लेंगे। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि एवं राजदूत रिचरा कंबोज मैम ने कहा कि किसी भी संस्थान के काम करने के तरीकों को उसके सामने आने वाली चुनौतियों का जवाब देना चाहिए। साथ ही बढ़ती हुई चुनौतियों का मुकाबला करने में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का रिकॉर्ड काफी निराशाजनक रहा है। कंबोज ने संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए द्वारा वीटो पहल संयुक्त राष्ट्र प्रणाली को मजबूत करना प्रस्ताव को सर्वसम्मति से अपनाने की दूसरी वर्षगांठ के मौके पर महासभा में कहा। सुरक्षा परिषद ने वीटो को छिपाने के लिए अपने कामकाज के तरीके का उपयोग किया। उसने इस काम को अपनी समितियों की तदर्थ कार्य प्रणालियों के माध्यम से छिपाने का प्रयास किया, जो उसकी तरफ से काम तो करती है लेकिन उसकी जवाबदेही बहुत कम है। चौथी खबर, भारतीय युवक को चुकानी पड़ी मुफ्त खाने की कीमत। वीडियो वायरल होने पर कंपनी ने नौकरी से निकाला। हुआ क्या? कनाडा फूड बैंक में कनाडा से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है। यहाँ भारतीय मूल का डेटा वैज्ञानिक कनाडा में फूड बैंकों से मुफ्त खाना ले रहा था। खाना लेना तक तो ठीक था, लेकिन कनाडा के फूड बैंक से मुफ्त भोजन कैसे मिलता है, इसकी जानकारी देना युवक को महंगा पड़ गया। युवक ने इसी से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया था, जिसके बाद उसे नौकरी से निकाल दिया गया। भारतीय का नाम मेहुल प्रजापति है। भारतीय मूल के शख्स ने वीडियो में बताया कि कैसे वो हर महीने भोजन और किराने के सामान में सैकड़ों रुपए बचाता है। उन्होंने कहा कि उन्हें एनजीओ और तमाम ट्रस्टों की तरफ से कॉलेज और विश्वविद्यालयों में स्थापित फूड बैंकों से किराने का सामान मुफ्त मिलता है। वीडियो में मेहुल प्रजापति ने अपना भोजन भी दिखाया, जिसमें फल, सब्जियां, ब्रेड, सॉस, पास्ता और डिब्बा बंद सब्जियां शामिल थी। आज की 5वीं और आखिरी खबर लंदन से।
लंदन में भारतीय उच्चायोग पर हमले का प्रमुख आरोपी इंद्रपाल सिंह गाबा गिरफ्तार, एनआईए को मिली बड़ी सफलता। ब्रिटेन में भारतीय उच्चायोग पर हमले के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एनआईए ने हमले के आरोपी इंद्रपाल सिंह गाबा को गिरफ्तार कर लिया है। गाबा साल 2023 में लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग पर हुए हिंसक मामले में उसके बाद हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान गैरकानूनी कार्रवाइयों से संबंधित मामले में आरोपी था। एनआईए ने अपने बयान में बताया, ब्रिटेन के हाउंसलो निवासी इंद्रपाल गाबा को 19 और 22 मार्च 2023 को हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान गैरकानूनी गतिविधियों को अंजाम देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। मामले में एनआईए की अब तक की गई जांच में पता चला है कि बीते साल 19 मार्च और 22 मार्च को लंदन में हुई घटनाएं एक बड़ी साजिश का हिस्सा थीं, जिसमें भारतीय दूतावासों और उसके अधिकारियों पर गंभीर हमला करने की योजना थी। मार्च 2023 में लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग पर हमला खालिस्तान समर्थक अलगाववादी अमृतपाल सिंह के खिलाफ की गई पंजाब पुलिस की कार्रवाई की प्रतिक्रिया में था। खालिस्तान समर्थक उपद्रवियों ने भारतीय ध्वज को नीचे खींच लिया था और उच्चायोग की बिल्डिंग में तोड़फोड़ की थी। हमले में अधिकारियों को भी चोट आई थी। हम कल फिर मिलेंगे 5 नई बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।